साईराम बच्चों, कैसे हो आप। अभी जो हम लोग ऑनलाइन टीचिंग हमारा जो चालू है वो अलग अलग स्तर पर चालू है, अलग अलग सब्जेक्ट का चालू है। और उस स्पैन में हमें ऐसे होता है कि हम क्या करें, कितना करें, बराबर ना। और फिर हम मानसिक शांति जो है वो हमें नहीं मिलती। अभी फिर से मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मानसिक शांति लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी आपका बाय हार्ट हो चुका है कि हमें योग साधना करनी है। अभी योग जो है वो हमारे व्यायाम प्रकार का एक प्रभावशाली प्रकार है। हाँ, उसके जो इफेक्ट है वो हमें इमीडिएट मिलते हैं, बराबर है ना। और इसीलिए हठ योग में 8 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग जो है वह है आसन, प्रैक्टिकल सेशन, जो आपको और मुझे दोनों को अच्छा लगता है, बराबर ना। और इसीलिए आज हम एक नया आसन सीखने जा रहे हैं। नया आसन सीखने से पहले मैं कहूंगी कि शारीरिक और मानसिक संवर्धन के लिए हमें क्या करना है, योग साधना करना है। योग साधना में हमें क्या करना है, तो हमें आसन करना है, बराबर ना। और इसीलिए शारीरिक मानसिक स्तर पर शांति लाने के लिए हमें योग साधना करनी है। आसन क्या है, कौन सा है, यह देखने से पहले हमें मालूम है हमारे क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग से ही करेंगे। चलो तो बच्चों, बी रेडी। बोथ द हैंड्स ऑन योर थाइज, बैक स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग और फ्यू सेकेंड्स जस्ट इनर अवेयरनेस। डीप ब्रीदिंग राउंड्स फ्यू सेकेंड्स। फेशियल एक्सप्रेशंस नॉर्मल। शरीर शांत, मन शांत। इस तरल अवस्था में हम करेंगे 3 टाइम्स ओमकार चैंटिंग मध्यम स्वर में। बी रेडी फॉर दैट। रोज ही पीरियड में हम ओमकार चैंटिंग करते हैं, इसीलिए अभी हमें किस प्रकार से करने हैं वो हमें मालूम है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, उच्चार ओ। Breathe in. Third time. Breathe in. मन के विचार अभी कम हो गए हैं और इस अवस्था में हम करेंगे मंत्र चैंटिंग। हाथों की नमस्कार मुद्रा, सिट इरेक्ट। आज का जो मंत्र है वो गणपति मंत्र है। मंत्र चैंटिंग करते वक्त हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारे होठों के ऊपर और मंत्र के उच्चारण के ऊपर, मंत्र के शब्दों के ऊपर। आज का मंत्र गणपति मंत्र। बी रेडी। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। Both the hands on your knees again. द्रोण मुद्रा पोजिशन। आंखों को खोलना है, ओपन योर आईज जेंटली। मंत्र चैंटिंग जब भी हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर अच्छा इफेक्ट होता है, इसीलिए मंत्र चैंटिंग करते वक्त भी पूरा कंसंट्रेशन जो है वो हमारा मंत्रों के शब्दों के ऊपर होना जरूरी है। चलो, अभी मंत्र चैंटिंग, ओमकार चैंटिंग, मेडिटेशन के बाद हम करेंगे लूजनिंग एक्सरसाइज, वार्मिंग अप एक्सरसाइज। वह अलग अलग तरीके के हैं, वो हाथों के, पैरों के। उसके साथ साथ अलग अलग में हम देखेंगे आँखों के एक्सरसाइज भी हम करेंगे। आई रोटेशन आज जो मैंने लिया है वह मैंने पर्पजली लिया है,
क्योंकि रोज जब भी आजकल ऑनलाइन टीचिंग हमारा चालू है, आप मोबाइल के ऊपर हो, लैपटॉप पे हो, पीसी पे हो, जब भी टीवी पे हो, तो ये अलग अलग रीजन से हम आँखों को बहुत ही ताण तनाव दे रहे हैं और उसी ताण तनाव को कम करने के लिए हमें आई रोटेशन जो है वो रोज करना जरूरी है। इसीलिए आज मैं 2 टाइप्स ऑफ आई रोटेशंस आज आपको लेने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। वैसे तो आई बॉल्स जो है वो साइड्स में, कॉर्नर्स में, गोल दिशा में हमें घुमाना है, बराबर। तो पूरा ध्यान जो है वो आई बॉल्स के ऊपर होगा। जिनको स्पेक्स है उनको यह एक्सरसाइज करते वक्त स्पेक्स निकाल के रखना है और एक्सरसाइज करना है। आंखों के अंदर जो थीन नर्व्स है उनको हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, उनको हम अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन दे रहे हैं और इसीलिए यह आई एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो तो बच्चों, अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम आई रोटेशन करेंगे। आई बॉल्स को गोल घुमाना है 5 टाइम्स बोथ द साइड्स। बी रेडी, सिट इरेक्ट, बोथ द हैंड्स ऑन योर नीज अगेन, बैक स्ट्रेट। Till few seconds, just close your eyes, give rest to your eyes, gently open. Now start. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 last 1 2 3 4. Gently close. Little rest. Gently open your eyes again and now left to left up right down. इस प्रकार से करना है सेकेंड आई रोटेशन। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लास्ट 2 1 2 3 4 last 1 2 3 4. Gently close your eyes. Normal breathing. हमारे योग साधना की शुरुआत मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग और वार्मिंग अप से ही होनी चाहिए। हम हमारे शरीर को उस साधना के लिए तैयार करते हैं, इसीलिए ऐसे ही शुरुआत हमें साधना की करनी है। बच्चों, मैंने पहले ही कहा कि आज का जो आसन हम देखने वाले हैं वो आसन बहुत ही सादा है, सिंपल है, बराबर। लेकिन करने के बाद उसके फायदे क्या है वो हम बाद में देखने वाले हैं। अभी यह जो आसन है वो करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम बैठक स्थिति के आसन जब भी हम करते हैं तभी इस आसन का उपयोग हमें करना है, क्योंकि आसन करने से पहले कोई भी आसन हो, आसन करने से पहले, आसन करने के बाद हमें यह जो है वो यह आसन हमें उपयोग में लाना है। और इसीलिए जब बैठक स्थिति के आसन हम जब यह करते हैं तभी यह आसन हम करेंगे। आज का जो आसन है वो सुखासन है। अभी सुख नाम से ही आप मुझे बताएंगे कि मिस सुख मीन्स आराम, बराबर है ना, रिलैक्सिंग पोज। यस, लेकिन इसमें भी हमें सिंपल आसन है लेकिन फायदे बहुत मिलते हैं। तो अभी यह सुखासन जो है वो किस प्रकार से हम करेंगे वो पहले देखेंगे। मैंने कहा कि बैठक स्थिति में यह आसन होने के कारण यह जो स्थिति है वो बैठक स्थिति में है। हम बैठे हैं नीचे और उसके बाद पहले मैं क्या करूंगी कि दोनों पैर जो है वो सामने, मेरे हाथ पीछे है और मेरी नेक जो पोजीशन है वो पीछे है। यह है नॉर्मल रिलैक्सिंग पोजीशन। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ेंगे आसन की तरफ। दोनों पैर चिपके हुए, दोनों हाथ जो है वो हमारे थाइस के बाजू में। अभी हमें सिर्फ क्या करना है कि राइट पैर को फोल्ड करना है और लेफ्ट लेग के नीचे रखना है और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट लेग के नीचे रखना है। यह इस प्रकार से फोल्ड होने के बाद दोनों हाथ जो है वो द्रोण मुद्रा या न्यान मुद्रा, हाथों की द्रोण मुद्रा या न्यान मुद्रा। तो अभी हम हाथ न्यान मुद्रा में रखेंगे और शांति से हम बैठेंगे। जब भी यह सुखासन हम कर रहे हैं तभी नेक से वेस्ट तक पूरा हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है वो स्ट्रेट है कि नहीं
वहां हमें ध्यान देनी है। हमें शोल्डर्स जो है वो स्ट्रेट रखने हैं, ड्रॉप आउट हमें नहीं होना है, ड्रॉप शोल्डर्स को नीचे नहीं करना है। यह देखते हुए एक बार हमारे शरीर का पूरा बैलेंस अच्छी तरह से होने के बाद, ध्यान मुद्रा करने के बाद, आई जेंटली यू हैव टू क्लोज योर आईज। फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम नॉर्मल। 3 to 5 times deep breathing rounds. यह हुआ हमारा सुखासन, आरामदायक पोजीशन, रिलैक्सिंग पोजीशन, आसन भी और रिलैक्सिंग पोजीशन भी। आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोलना है, हाथों को ध्यान मुद्रा से छोड़ के फिर से हमें हमारे रिलैक्सिंग इस पोजीशन भी हमें आराम करना है। चलो, अभी यह सुखासन करने से हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ हमें मिलते हैं? इस आसन के नियमित अभ्यास से आपको मानसिक सुख और शांति की अनुभूति होगी। एक जगह पर मम्मी कहती है ना, एक जगह पर शांति से बैठो। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? जो मानसिक शांति चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, तो वो हमें वहां एक जगह पर बैठने के बाद मिलता है। बचपन में बहुत बार मम्मी ने, टीचर्स ने पनिशमेंट के तौर पर आपको यहाँ इस प्रकार से सुखासन में बिठाया होगा। याद आ रहा है ना? ओके। इस आसन को करने से चित्त, हमारा मन, माइंड शांत होता है। सबसे बड़ी बात, मन एकाग्र चित्त होता है। कंसंट्रेशन के लिए यह जो आसन है वो बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद है। पढ़ाई करने से पहले अगर कुछ सेकंड के लिए अगर ये आसन हम करते हैं तो मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है। यह आसन बैठने की आदत को भी सुधारता है। बहुत से लोगों को शोल्डर्स ड्रॉप आउट करने की आदत है, तो यह आसन करने से बैठने की जो हमारी आदत है वो अपने आप ही सुधर जाती है। यह आसन मेरुदंड मीन्स स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हमारी हड्डी की परेशानियां अगर होती हैं तो उनसे मुक्ति दिलाता है। कभी कभी हमारा बैक पेन, कमर पेन, पूरा हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड कभी कभी पेन करता है बहुत तनावों के कारण, तो उससे मुक्ति देने का काम भी यह सुखासन करता है। चलो, अभी यह आसन इतना सिंपल है कि इसके लिए सावधानी क्या बताना है, लेकिन फिर भी यह आसन सब लोग कर सकते। लेकिन फिर भी जिन लोगों को घुटनों को, नीस के जोड़ों में अगर परेशानी है, जिनको नीचे बैठने को नहीं आता, उनको यह आसन नहीं करना है, वो यह आसन न करे। अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझकर उससे अनुरूप आसन करें। अगर हमें नीचे बैठने के लिए तकलीफ हो रही है, घुटनों के प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी तो हमारा शरीर हमें क्या बताता है, हमसे क्या बातें करते हैं, यह सोच समझ कर ही फिर आसन को हमें करना है। समझो, अगर घुटनों का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेकिन बैठते वक्त हमें तकलीफ होती है, तो हम वॉल का सपोर्ट लेके भी हम वॉल को पूरी पीठ चिपकाते हुए बैठेंगे और हम ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा करेंगे तो भी चलेगा। थोड़ी 50% आसन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी जो मानसिक शांति की अनुभूति है वो लेने की हमें कोशिश करनी है। तो इस प्रकार से सावधानियां बरत कर हमें आसन को हमें करना है। रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की चोट अगर है, ऑपरेशन हुआ है, तो सावधानी पूर्वक करना है या कुछ महीनों के लिए रुकना है। डॉक्टर के सलाह से ही हमें आसन को करना है। अधिक लंबे समय तक फिर इस आसन को वह पेशेंट जो है वो न करे। जाते जाते मैं आपको यही कहूंगी कि योग हमारी एक जीवन कला है। हाँ, ये एक जीवन कला है। अपने जो पर्सनैलिटी जो है, हमारा व्यक्तिमत्व का जो विकास है वो योग द्वारा होता है, और वो करने के लिए हमें रोज योग साधना करनी जरूरी है। और इसीलिए जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि योग जीवन का वह दर्शन है
योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। योग अगर हम रोज करते हैं तो ही उसका दर्शन हमें अच्छा होने वाला है, उसके फायदे हमें मिलने वाले हैं, और वो जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ने का काम जो है वो योग हमारा करने वाला है। ठीक है, तो रोज के जीवन में योग साधना का अंतर्भाव होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू।